राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हमने कल स्टडी किया था परमानेंट टिश्यू और हम पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यू। ओके, तो इसका फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या होते हैं? अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल beneath द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेंचमा is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. Okay, यानी कुछ लेयर नीचे एपिडर्मिस के कुछ लेयर नीचे क्या होता है जिसमें कि पेरेंचमा होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है पेरेंचमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं। इसमें क्या होता है? अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ठीक है, जिनकी वॉल जो होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। दे आर लिविंग सेल, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, thus large spaces between cells, intercellular space are found in this tissue. ठीक है ना, तो ये एक दूसरे से लूजली अरेंज होते हैं, यानी बहुत टाइट से नहीं होते हैं। इसके साथ साथ ये लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, इस लूजली अरेंज होने की वजह से, यानी कि बहुत अच्छे से सॉलिडली एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है ना, दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। इस टिश्यू में फूड स्टोर होता है। ओके, इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। कुछ सिचुएशन में यहाँ पर ये क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेंचमा। इसीलिए इसको क्लोरेंचमा भी कहा जाता है। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर cavities are present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called एरेंचमा। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है? उन प्लांट्स में जो कैविटी होती है इनके बीच में, वो क्या होती है? उसमें लार्ज एयर, यानी ज़्यादातर एयर होती है। इस एयर की वजह से ये एक्वेटिक प्लांट पानी में तैरते रहते हैं। इस तरह के पेरेंचमा को क्या कहा जाता है? एरेंचमा कहा जाता है। The flexibility of plant is due to another permanent tissue, collenchyma. It allows bending of various parts of plant like tendrils and stems of climbers without breaking. ठीक है, अब इसमें एक और तरह के जो सेल होता है, ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू होता है, सॉरी, उसका नाम है कॉलेंचमा। ये क्या करता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। कॉलेंचमा ये होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसके जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं, बिना टूटे हुए आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी तरह के जो भी क्लाइंबर होते हैं, वो चाहे जैसी भी वॉल हो, चाहे जैसा भी प्लांट हो, वो उस पर आराम से चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? कॉलेंचमा की वजह से। ठीक है, it also provides mechanical support we can find. ठीक है ना, this tissue in the leaf stalk below the epidermis. ठीक है ना, इसके क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और हम इसे यहाँ पर स्टॉक, लीफ स्टॉक के नीचे, यानी कि एपिडर्मस के नीचे जो लीफ स्टॉक होता है, उस लीफ स्टॉक होता है, उस पर हम देखते हैं। This the cell of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corner. There is very little intercellular space. तो ये जो सेल होती है ये लिविंग होती है, इरेगुलरली होती है, यानी कि रेगुलर नहीं होता है, और इनके जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है,
Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. This it is because it is the tissue which makes the plant hard and stiff. We can see in the husk of a coconut. ठीक है, अब एक और तरह का टिश्यू होता है जो कि होता है स्केलेरेंचमा. ये हार्ड होता है, कड़क होता है. इस तरह के हम कोकोनट का जो हस्क होता है उसमें हम पा सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेरेंचमेटिस टिश्यू. ये इस तरह के स्केलेरेंचमेटिस टिश्यू से बना होता है. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. इसकी जो सेल होती है वो डेड होती है. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू lignin. Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. यानी कि ये जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, इसीलिए इनकी वॉल भी होती है वो थिक होती हैं और इतनी थिक होती हैं कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. ठीक है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, in the veins of leaves, and the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. ठीक है ना. ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ये स्टेम में पाए जा सकते हैं, वेस्कुलर बंडल्स में पाए जा सकते हैं, लीफ की वेन्स में पाए जा सकते हैं, सीड और नट की कवरिंग में पाए जा सकते हैं. और इसके साथ साथ ये कहाँ होते हैं? प्लांट के उन पार्ट्स में भी होते हैं जिसमें उन्हें स्ट्रेंथ देनी होती है. तो ये था आज के लिए. नेक्स्ट क्लास में हम इसका बाकी का पार्ट हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये थोड़ा सा बड़ा भी है और इसके वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू के बारे में, यानी कि पैरेंचिमा, कोलेंचिमा, स्केलेंचिमा, ये सारे हम पढ़ चुके हैं. अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वंस अगेन. राधे राधे.